आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं पंडोखर अपडेट लगातार। क्या नाम है आपका? कालिंदी। सर क्या है? हरिंद्र यादव। जी कहाँ से आए आप लोग सर? मऊ यूपी। मऊ यूपी से। मऊ यूपी। अच्छा यहाँ के बारे में कब सुना था आपने? फरवरी में सुना था। फरवरी 2022। 22 हमारे छोटा भाई आए थे जी तो कुछ इतने ग्रसित थे, बहुत ग्रसित थे जी। बिटिया को लेकर के। बिटिया की शादी हुई थी और छोड़ने के लिए यहाँ तक कि लग रहा था कि वो बचेगी नहीं। तो उस स्थिति को देख करके छोटा भाई ने बताया कि अरे वहाँ थोड़ा सा जाते हुआ थे। तो जब यहाँ आए गुरुजी से मिले और जब गुरुजी से मिलने के बाद जैसा जैसा कहे वैसे करते गए। तो सब जैसे जैसे हुआ, आज लास्ट मतलब शुरुआत हवन का है और बिटिया का कल्याण भी हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही है। बस पुनर्विवाह के लिए अभी बाकी है। इतना मतलब कि तसल्ली, जो चीज से टेंशन था वो खत्म हो गया। हाँ, जैसे जैसे गुरुजी ने बताया वैसे वैसे हुआ था। मतलब मिलकर बात करो और उसको छोड़ो, ये सब जो भी जैसे बताया था उसने मतलब कि किया गया और वो हुआ। अब क्या कहना, जितना सुनेंगे जितना प्रशंसा करें उतना कम है। सही बात है। 1 साल हो गया, 1 साल में बहुत। तो आपने जो दान पुण्य किया सब लाभ हुआ यहाँ? जी जी बिल्कुल लाभ हुआ। दान पुण्य क्या दान कहाँ करना किया? है? दान पुण्य दान कहाँ किया? यहाँ तो बस वही अब हवन का कहीं भी हवन कराएंगे तो खर्चा लगेगा। खा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना ले रहे हैं, तो ये इसमें दान पुण्य क्या करना है? दान तो कहीं नहीं। जो सिस्टम है वो सिस्टम में चलना है, जैसा गुरुजी का सिस्टम है वो चीज है। बाकी में देखा जाए इतने सारे लोग यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, उनका आना जायज है, यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। क्या बात है, कौन ऐसा इंसान है जो मतलब कि तकलीफ में न है? आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आप नहीं तकलीफ में हैं? परिवार से लेकर के किसी भी तरह से लेकर क्या नहीं है? तो जो आएगा पाएगा। अब पा रहा है तभी तो इतने दूर से आ रहा है, स्वाभाविक है जी। तो क्या हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को जो यहाँ पर आ रहे हैं? अपना समय निकाल करके गुरुजी के यहाँ पंडोखर सरकार आवे और अपने समस्याओं का निदान करावें। और कोई तो है ही नहीं, कहाँ से डॉक्टर तो फूंक डालेंगे। डॉक्टर के लाखों करोड़ों पर कितना मतलब कि अगर कोई समस्या है तो लेकर के वो कर रहे हैं, फिर भी गारंटी नहीं है, फिर भी उनके साथ गारंटी नहीं है। यहाँ तो बस दिल खोल करके आइए और फिर देखिए क्या होगा। नहीं कोई समस्या है उसको सोच नहीं पाए, डिसीजन नहीं ले पाते, करे तो क्या करे। यहाँ तो आकर के जो चीज़ें हैं एकदम क्लियर है कि ये करो तो करो, वो सही होता है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ विधि विधान भी करना आवश्यक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, ऐसे लोग कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने विधि विधान से काम नहीं किया होगा, पूजा नहीं की होगी, ये भी हाँ ये भी थोड़ा सा ये कहिए कि यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं मानो तो देव नहीं पत्थर, मानो तो दिल से मानो। मैं जब आना था जिसके माध्यम से उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वहीं से कहकर चला पंडोखर सरकार मैं आ रहा हूँ, आप देखिए कहीं बॉर्डर पड़ेगा, मैं उरई से छोड़ दिया और ऐसे आ रहा था तो बॉर्डर छोड़ दिया। और वहाँ आने पर यह हुआ कि कैसे मैं पहुँचूँ, रात हो गई, कोई साधन नहीं। मैंने कहा आप जानिएगा, मैं अपने को छोड़ दिया, आप जानिएगा मैं कैसे पहुँचूँगा। एक बंदा आया मोटरसाइकिल से और डायरेक्ट यहाँ आ रहा था और यहाँ लेकर पहुँचा गया। क्या बात है, कोई उम्मीद नहीं बज रहा था, 7-8 बज रहा था, 10 के लगभग। हाँ 10। कोई उम्मीद नहीं, बताइए। तो छोड़ दिए जी, अपने आप को बिल्कुल हवाले कर दीजिए, अब फिर देखिए। मरना तो एक दिन सबको है, यहाँ मर के देखो ना यार, है कि नहीं? बात है, ये बात है। और हम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो आधा बाहर और अंदर में फिर क्या होगा यार? दिल खोल करके देखिए और फिर उसका आनंद लीजिए। बिल्कुल, जिसको अपना रहे हो, जिसको मानते हो, दिल खोल कर अपनाइए, मानिए उसको, तो आपके काम निश्चित रूप से पूरे होते हैं। पंडोखर धाम के भक्तों से हम आपकी सीधी चर्चा का आप सुन रहे थे। निश्चित रूप से चमत्कार हुआ है, बेटी का पुनर्विवाह को लेकर जो छोड़ने वाली बात थी उसको लेकर उन्हें समाधान हो चुका है और आप संतुष्ट? मरने से बची, मतलब बिल्कुल बच्ची की जान जानी थी, अब वो जाती तो इनका जान जाना था, ये सोच लीजिए। लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही कि इससे बड़ा और क्या, बेटी हमारे पास है, सब कुछ है। और जितना का बस शादी पुनर्विवाह होगा 2023 से 2026 के बीच में, ऊपर वाला चाह वो भी पूरा हो जाएगा जब सब कुछ हुआ तो। बिल्कुल। तो आपके इसके बाद भी क्या आपके डाउट हैं, क्या प्रश्न है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए पंडोखर अपडेट मेरे साथ। नमस्कार। तो अब हम पंडोखर में आपको दिखा रहे हैं यज्ञशाला के पास कुछ जूस सेंटर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो यज्ञ में हवन वगैरह होता है उस समय उपवास रखना पड़ता है और जो जूस यहाँ पर देते हैं क्या वाकई में शुद्धता रहती है
और शुद्धता रहती भी है तो उसका क्या सबूत है? जूस सेंटर के संचालक से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है राहुल परिहार और मेरी ये जूस की शॉप है और यहाँ सारे ही जितने लोग हैं वो सारे व्रत वाले लोग आते हैं सुबह 7 बजे से आते हैं और शाम को 4 बजे तक रहते हैं। तो उनको 3 बार लंच मिलता है और 3 बार लंच में ये केवल फरारी कर सकते हैं और कुछ खा नहीं सकते। ये केवल फरारी कर सकते हैं और अन्यथा कोई रोटी वगैरह चावल वगैरह रोटी सब्जी नहीं मिलती इनको खाने के लिए क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है। हाँ, तो ये सारा फल का हम ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई से लेके आते हैं, ताज़े फल लेके आते हैं और एकदम शुद्धता से उन्हें जूस पिलाते हैं जी। आप कब से यहाँ पर ठेला लगाए हुए हैं? मुझे करीब यहाँ 6 साल हो गए हैं ठेला लगाए हुए और पंडोकर सरकार की कृपा से बहुत अच्छा धंधा चल रहा है और लोग बाग भी, क्योंकि अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो लोग बाग आएंगे और ये चीज़ होना चाहिए क्योंकि सारे व्रत वाले लोग यहाँ पे रहते हैं और उन्हें अगर साफ़ सफाई नहीं मिली तो फिर क्या काम का उनका व्रत। इसलिए मैं सुबह 6 बजे यहाँ आ जाता हूँ और शाम को 9 बजे यहाँ से जाता हूँ। पूरी साफ़ सफाई रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ, किसी का व्रत ना टूटे मेरी वजह से। नारियल पानी है अपने पास, अनार जूस है, मिक्स जूस है, संतरा जूस है, मौसमी जूस है, पाइनएप्पल जूस है, सारे जूस उचित रेट पे 320 ml गिलास है हमारा और 50 रुपये में देते हैं। फ्रूट सैलेड भी देते हैं और अपना मिक्स जूस भी बनाते हैं, पानी बोतल भी बेचते हैं, एकदम साफ़ सफाई और शुद्धता से। कोई बिल्कुल भी 1% मिलावट नहीं, 1% कुछ भी नहीं। ग्राहक जैसा बोलता है और वैसा हम पिलाते हैं ग्राहक को। बिल्कुल। तो राहुल परिहार हमारे बीच में है, राहुल जूस सेंटर है। राहुल जी, आप लगभग कई सालों से जूस सेंटर का कर रहे हैं संचालन। कुछ बारीकियां बताएं कि किस प्रकार से मिलावट होती है, किस प्रकार से लोगों को परेशानी आती है? ऐसा क्या है कि जूस वाले कई लोग ऐसे बाहर होते हैं कि मिलावट करते हैं, कई लोग अपने अपने सिस्टम से जैसे भी जो करते हैं, पर यहाँ पे पंडोकर धाम में ऐसा मैं कभी एक काम सोच भी नहीं सकता क्योंकि अगर यहाँ अपन ने कुछ भी गलत किया या कुछ किया तो फिर क्या फ़ायदा जूस पीने का। यहाँ आदमी बाहर से आ रहा है, विदेशों से आदमी आ रहा है, पूजन पाठ कर रहा है, पूरे दिन व्रत रह रहा है और अगर उनका उपास अपन तोड़ देंगे तो सारा पाप वो अपन पे पड़ेगा ना और फिर यहाँ आने का उनका मतलब ही क्या है, उनकी पूजा असफल रह जाएगी। इसलिए हम लोग पूरी तरह से पूरा ध्यान लगा के साफ़ सफाई का अच्छे तरह से और उन्हें जूस पिलाते हैं जी। देखा जाए तो स्फूर्ति के लिए, ऊर्जा के लिए कौन सा जूस सबसे बेहतर रहता है? सबसे बेस्ट जूस रहता है मौसमी का, जिससे चेहरे पे ग्लो आता है और एक फिटनेस रहती है बॉडी के अंदर। और अनार का जूस है वो तो केवल ब्लड के लिए होता है, ब्लड सर्कुलेशन के हाँ। और नारियल पानी है जो अपने फिटनेस के लिए और अपना बॉडी को मेंटेन करने के लिए होता है। और अपना जो ऑरेंज जूस है वो ठंडक के लिए होता है जी। सबसे अच्छा जूस अगर माना जाए तो मौसमी का ही होता है, जो चेहरे पे ग्लो करता है और शरीर में फिटनेस लाता है जी। राहुल परिहार हमारे बीच में जुड़े हुए थे, जूस स्पेशलिस्ट हैं और कई पहले वो ग्वालियर में भी लगाते थे और पंडोकर धाम में भी कई साल से लगाया जाता है। कम से कम 17 साल हो गए। मैंने 10 साल ग्वालियर लगाया, उसके बाद 7 साल से यहाँ आ गया। मुझे 17 साल से मैं जूस के काम कर रहा हूँ शुरू से ही। पंडोकर धाम, पंडोकर महाराज की तरफ से आपको क्या गाइड किया गया है? उनका तो बस आशीर्वाद इतना है कि अब मैं क्या बोलूं। बाहर जॉब करने से अच्छा बाहर काम कर रहा था, नौकरी ढूंढ रहा था, अपना दुकान लगा रहा था, लेकिन गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ और अच्छा धंधा चल रहा है और गुरुजी की बहुत अच्छी कृपा है। मैं जब गुरुजी ने सब धंधे वालों के लिए बहुत अच्छा किया, यहाँ गाँव में रोजगार हो गया सबके लिए। अच्छा, यहाँ पर किसी प्रकार का आपसे शुल्क लिया जाता है? नहीं, कभी भी एक शुल्क नहीं। यहाँ तक कि कोई एक गिलास भी जूस नहीं पीता फ्री में, अगर पिएगा तो वो पैसा देगा। 1 रुपये का कोई कमीशन नहीं, कहीं कुछ नहीं। कोई भी बंदा अगर आश्रम से आता है तो पैसे देगा और जूस पिएगा, कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो जूस वाले लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्या फैसिलिटी आप देंगे उनको? ये आपका स्थान कहाँ पर है? मेरा मतलब ये है, अगर आप मेरे पास जूस पीने आते हो, सबसे पहले मैं आपको जूस पिलाऊंगा और ऐसा जूस पिलाऊंगा जो आप खुद कहोगे कि नहीं बहुत अच्छा जूस है, उसके बाद ही पैसे लूँगा। और यहाँ आओ आप, यहाँ यज्ञ के पास हवन कुंडी है, यहाँ मेरा जूस लगता है। राहुल जूस सेंटर से मेरा नाम है और यहाँ पे आइए, आप एक बार आइए ज़रूर, जूस पी के देखिए मेरा। तो नीचे इनका मोबाइल नंबर भी हमने डाल दिया है, यदि आपको दिक्कत आए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सी जानकारियाँ पंडोकर धाम से जुड़ी हुई हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार। हांडेर रोड पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित को लेटेस्ट वर्जन किया है। पाल ढाबा को पाल फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया है, जो कि गुरुजी पंडोकर महाराज के सानिध्य में किया है। और आप यहाँ आइए, फैमिली के साथ एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और हमारे यहाँ खाने में कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और चिली पनीर, पनीर अंगारा, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, वेज पुलाव और तंदूरी रोटी, नान रोटी, मिक्सी रोटी, लच्छा रोटी,
खीर, गुलाब जामुन आदि चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आइए आप एक बार सेवा का अवसर दें, खाइए। मैं हमारे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी की सुविधा मैंने कर रखी है। पंडोकर सरकार आश्रम में भी निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा है और